59 question is talking about, three options are given and it is talking about green hydrogen and its use expected to play significant role in decarbonizing how many of the above industries. So हमने देखा है रिसेंट ईयर्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और जब भी यूज का क्वेश्चन आता है हाउ डिफरेंट थिंग्स कैन बी यूज पॉजिटिवली, सो जनरली इसका आंसर इस तरह की क्वेश्चंस का ऑल ऑफ द अबव भी होता है, जो यहाँ पर भी केस है। ये जो है एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग, कौन सी इंडस्ट्री, ऑल थ्री इंडस्ट्रीज में इनका ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ही पॉजिटिव रोल हो सकता है, एक्सपेक्ट किया गया है। ऑल थ्री इज द आर द करेक्ट ऑप्शंस, ऑल थ्री इज द आंसर। तो 50 क्वेश्चन कंसीडर, देखिए G20 अभी इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी है और कई बार न्यूज़ में भी है, सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आया है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20, G20 के बारे में स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। क्या कह रहा है, G20 ग्रुप वॉज originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues। बिल्कुल सही बात है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स ही पूछा है, आंसर हो गया सी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज और आपको पता हो कि क्या अभी न्यूज में है तो आने का प्रोबेबिलिटी है 51। अगेन a question from geography, consider the following statements, three options are given and we have to see the statements कितने इनमें से करेक्ट हैं। The correctness of the statements has to be seen। इसमें झेलम रिवर passes through वुलर लेक, स्टैंडर्ड NCERT, बिल्कुल सही है। The next two, वुलर रिवर, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, नहीं डायरेक्टली नहीं करता और इनकी मिलीजुली जो इस डेल्टा में जो रिवर्स हैं वो करते हैं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं करता कुलेरू लेक को, गलत है। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कनवार लेक, ये बिहार में बात हो रही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो 1 और 3 इसमें करेक्ट है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड, अब जब हम ज्योग्राफी प्रिपरेशन करते हैं तो कुलेरू लेक हो गया, वुलर लेक हो गया, इनको तो हम बहुत ही इजीली हम सभी लोग पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, कन्वर लेक की आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इतना जनरली हम इस लेक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पर अदर टू लेक्स वी यूजुअली रीड इन वेरी डिटेल एंड ऑलमोस्ट इन ऑल कोर्सेस। सो आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ we have to see the next 52nd question, 3 ports are given and how many, और हमें देखना है कितने करेक्टली पेयर मैच्ड हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे। कामाराजार पोर्ट की लिए कह रहा है, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर मेनी टाइम्स हैज बीन इन द न्यूज, करेक्ट आंसर है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, मेनी टाइम्स हैज बीन इन द न्यूज, ये भी बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ऑप्शन है विशाखापट्टनम पोर्ट, विच इज रॉन्ग, वी नो विच पोर्ट इज दैट, नेवा शेवा। कहां पर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो जिसका नाम है, कहां पर है, मुंबई। तो गलत है, 1 और 2 इज द करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। नाउ 53, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ अबोव आर डेसिडुअस ट्रीज, 3 ट्रीज आर गिवन एंड वी हैव टू सी इनमें डेसिडुअस कौन से हैं। अगर हम तीनों ट्रीज को देखेंगे, आप नाम देखिए, बात हो रहा है टीक, महुआ और जैक फ्रूट। हमको पता है, बहुत इजी है, जैक फ्रूट क्या है, एवरग्रीन, और पूछ क्या रहा है, डेसिडुअस। तो डेसिडुअस में टीक है और महुआ है, ये दोनों डेसिडुअस हैं। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली, ओनली 2 इसमें करेक्ट है, जैक फ्रूट इज एवरग्रीन, तो गलत हो गया, तो आंसर है बी। द नेक्स्ट इज 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूज में भी रहा है। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ऑल्दो चाइना का एरिया इंडिया से ज्यादा है, पर एरेबल एरिया इंडिया में चाइना से ज्यादा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, देखिए यहाँ पे टोटल एरिया की बात नहीं हो रही है, proportion of irrigated area is more in India as compared to China, means total area के comparison में, not in the absolute term but in percentage of terms of total area,
द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं हो रही है, प्रोपोर्शन के टर्म में बात हो रही है। इंडिया का सरफेस एरिया वैसे भी चाइना से कम है, तो प्रोपोर्शन में पर हमारा इरिगेटेड एरिया चाइना से ज्यादा है। करेक्ट स्टेटमेंट है। द थर्ड स्टेटमेंट, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, मेनी टाइम हैज बीन द न्यूज, और हम पढ़ते भी हैं कि हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है चाइना से कम है। चाइना का एरेबल एरिया हमसे कम है पर फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा है। इसी बात को लेके हम पढ़ते हैं कि हाउ टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर सो दैट अवर फार्मर्स कैन हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल, वी कैन हैव मोर फूड सिक्योरिटी एंड a better lifestyle for the people living in the rural area and involved in the agriculture sector. So इसमें सिर्फ दो ऑप्शन सही हैं। 55. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल हुआ, मतलब कि सी लेवल पीछे सिरकता गया और जमीन छोड़ता गया। मतलब पुराने जमाने में जहां सी था अभी वहां पे सक्सेसिवली जब वो सी लेवल पीछे जाता गया, फॉल होता गया, तो जमीन बाहर आती गई और जमीन आज वहां पे सी नहीं है। तो ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इवेंट हुआ जहां पे ऐसा हुआ? तो रन ऑफ कच्छ हमें पता है कि रन ऑफ कच्छ में एक टाइम पे ये हिस्सा जो अभी रन ऑफ कच्छ है, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज बिलो द सी लेवल, सी वाज फ्लोइंग ओवर द रन ऑफ कच्छ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन रिपीटेड फॉल हुआ सी लेवल में, और रन ऑफ कच्छ इज नाउ नॉट ए पार्ट ऑफ regularly, not under the sea, now most of the time it is above sea. some parts में ऐसा हमने देखा है कि सी लेवल कभी कभी बढ़ता है घटता है, कुछ एरिया आ जाता है सी के अंदर, पर मोस्ट ऑफ द रन ऑफ कच्छ इज नाउ नॉट अंडर द सी। सो आंसर इज डी। जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इजी है, कंफ्यूजन नहीं होता। 56, इसमें रूटाइल इमेनाइट abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following? ये कई बार न्यूज में भी रहा है, टाइटेनियम इज द आंसर, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 57, about 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर को लेके हमारी गवर्नमेंट का भी पुश है और वर्ल्ड लेवल पर भी एक पुश है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज का जो अभी फिनोमिना चल रहा है और क्लीन इन्वायरमेंट की जो बात चल रही है, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड द इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। इसलिए उसमें क्या लगता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों यूज होता है? बैटरीज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी काफी टाइम पर है, और इसका आंसर है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो ये न्यूज में था इसलिए पूछा है। तो वी कैन सी देयर इज ए मेथड इन द मैडनेस। अगर हम कहें कि मैडनेस है यूपीएससी प्रिपरेशन में, यूपीएससी के पेपर में, नो, देयर इज ए मेथड। जो भी पूछा जा रहा है न्यूज में है, और अगर आपको पता है क्या पढ़ना है, अगर आपको सही गाइडेंस है, तो आप इजीली नंबर ला सकते हैं, स्कोर ला सकते हैं। हम देख ही रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्यों आया है क्वेश्चन, कहाँ से आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कॉन्गो बेसिन जब हम पढ़ते हैं मैप की क्लासेस में, बहुत हम सारे मेजर बेसिन्स कवर करते हैं, तो कॉन्गो बेसिन के बारे में भी हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं अफ्रीका का पार्ट है, और इसका आंसर है कैमरून। कैमरून एक कंट्री है अफ्रीका में। साउथ सुडान, युगांडा, नाइजीरिया इज नॉट ए पार्ट। नाइजीरिया आपको पता है एक रिवर है नाइजर, उसके नाम पर है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता तो हम इस पे जाते। कॉन्गो बेसिन इज द कैमरून इज द आंसर। 59, इंटरेस्टिंग, इंडियन ज्योग्राफी से है। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। विंध्या और सतपुरा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो विंध्याज और सतपुरा के कन्फ्लुएंस पे है अमरकंटक हिल्स, आपको पता लगेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। सतपुरा का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ये कह रहा है बिलीगिरी रंगन हिल से। वापिस एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे, आंसर इज मेकाल रेंज। ठीक है। सेचलन हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वापिस एनसीईआरटी जाएंगे, आंसर क्या है? ईस्टर्न घाट्स। सेचलम हिल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने कई बार करा है। विंध्यास, सतपुरा,
अमरकंटक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने कई बार करा है, हमने कई बार डिस्कस किया स्टूडेंट से, और सतपुरा रेंज भी हमने डिटेल्ड में कई बार अपने स्टूडेंट्स और से पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइम डिस्कस किया है। तो यूपीएससी जो भी पूछ रहा है प्रीवियस ईयर से काफ़ी आपको मदद मिलती है, और ये तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में भी है अगर आपको सही गाइडेंस मिले। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, है ना, तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये भी देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है तो वी हैव टू बी वेरी शार्प इन जब हम करें, और अपने अलर्ट रहना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, वरना सही सोल्व करके भी हम गलत आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो ऑल 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग। So now 60, question number 60. With reference to India's projects on connectivity, consider the following statement. Very interesting. Let's see. East-West Corridor project under Golden Quadrilateral project connects डिब्रूगढ़ and सूरत। सही है कि गलत है? डिब्रूगढ़ को सूरत से जोड़ता है या पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर। सिलचर कहाँ है? ईस्टर्न इंडिया में, पोरबंदर कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया में। Trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Trilateral highway एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करने का, कहाँ? आउटसाइड इंडिया से, और इससे ये मणिपुर को जोड़ता है थाईलैंड से वाया म्यांमार। बिल्कुल ठीक है, पर मोरे भी बिल्कुल ठीक है, पर जो चियांग माई एरिया है ये इससे नहीं जोड़ता है थाईलैंड में, इसे किसी और एरिया से जोड़ता है। तो अगर आपको डिटेल पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट की तरह गलत है। थर्ड, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग। वाराणसी नहीं दोस्तों, कोलकाता। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बात क्या हो रही है, कौन सी चीज किससे कनेक्ट हो रही है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट नहीं पूछा है, नन इज द आंसर। सो ये हमने 60 सवाल तक यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 61 क्वेश्चन।